तो दोस्तों यदि आप भी एसएसओ आईडी की मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि विभाग के द्वारा एसएसओ आईडी नाम से कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बना ही नहीं रखी है। जी हां, विभाग ने इस नाम से ना तो गूगल प्ले स्टोर पे और ना ही एप्पल स्टोर पे एप्लीकेशन है वो अपलोड कर रखी है। जो भी आप एसएसओ आईडी की मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो फेक है और इस फेक एप्लीकेशन से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। अब कुछ साथी कह सकते हैं राजगुरु जी क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? जी हां, ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए तो ये जानकारी आपको दे रहा हूं। आइए प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपके साथ वो धोखाधड़ी वो की जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा एसएसओ आईडी, जिसे हम सिंगल साइन वन के नाम से जानते हैं, बना रखी है या शुरू कर रखी है। और इस एसएसओ आईडी की मदद से राजस्थान सरकार की जितने भी सरकारी योजनाएं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, हर एक जो डिपार्टमेंट है इस एसएसओ आईडी के साथ लिंक है। चाहे हमें किसी योजना का फॉर्म भरना हो तो एसएसओ आईडी को हमें काम में लेना पड़ता है, या फिर किसी भर्ती के फॉर्म हमें भरना हो तो हमें एसएसओ आईडी वो काम में लेना पड़ता है। कहने का मतलब एसएसओ आईडी के बगैर हम अपने राजस्थान में कोई काम ही नहीं कर सकते। अब देखिए, जितने भी हमारे साथी लोग हैं एसएसओ आईडी को जब भी यूज करते हैं तो खटाक से अपना मोबाइल ओपन करते हैं और गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से एसएसओ आईडी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और उसी की मदद से अपना काम करते हैं। लेकिन भैया, जो एसएसओ आईडी आप यूज कर रहे हो वो फेक है। कैसे, आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। अपने इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है, जितने भी सरकारी विभाग है, हर एक सरकारी विभाग की चाहे वो वेबसाइट हो या फिर यहां पे मोबाइल एप्लीकेशन हो, ज्यादातर अगर मैं यहां पे अपने राजस्थान की बात करूं तो दो डिपार्टमेंट होते हैं जो ये काम करते हैं। एक तो एनआईसी डिपार्टमेंट होता है और एक होता है डू आईटी। तो यही वेबसाइट बनाती है विभाग की और यही मोबाइल एप्लीकेशन वो बनाती है। अब यहां पे देखिए, जो एसएसओ आईडी आप यूज कर रहे हो वो क्या है, क्या मामला है, और इसके लिए मैं यहां पे देखिए मेरा जो मोबाइल हाथ में लेता हूं और साथ साथ में आपको यहां पे देखिए स्क्रीन वो देखना है, ठीक है ना। एक बार मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट कर लेता हूं ताकि आपको इसे मैं अच्छी तरह से वो समझा सकूं। देखिए, जब भी अपन एसएसओ आईडी इंस्टॉल करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे हम जाते हैं और सर्च करते हैं यहां पे एसएसओ आईडी। इस तरह से अपन एसएसओ आईडी सर्च करते हैं तो देखिए ये यहां पे एसएसओ आईडी की एक एप्लीकेशन आ चुकी है, ठीक है ना। मैं इसको एक बार डायरेक्टली ओपन करके आपको यहां पे दिखाता हूं। जैसे ये ओपन होगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पे वो दिखाई देता है, एसएसओ राजस्थान, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर, ट्रेन पीएनआर स्टेटस, ठीक है ना। तो एसएसओ राजस्थान पे अपन यहां पे क्लिक करते हैं। एसओ पोर्टल लॉगिन, ठीक है ना, इस पर अपन यहां पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो भैया ये मोबाइल एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई है, ये कुछ और ही एप्लीकेशन हो गया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसमें आप लॉगिन करके है अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो करते हैं, ठीक है। ये तो रही मोबाइल एप्लीकेशन की। अब इसका मैं खुलासा करके आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिए, जब इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आप और ज्यादा जानोगे तो प्ले स्टोर पे देखिए इसकी सारी डिटेल यहां पे दी गई है और यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार मैं हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा। यहां पे लिखा हुआ सिंगल साइन वन, ठीक है ना, RGHS एसएसओ राज, और जस्ट इसी के नीचे लिखा हुआ है VNG निव्या टेक, VNG निव्या टेक, यानी ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो निव्या टेक के द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना। और इसके साथ इसमें अबाउट में जाते हैं, यहां पे देखिए, यहां मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा अबाउट दिस ऐप, ठीक है ना। जब अपन इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिएगा इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे वो दिखाई देगी कि भैया ये जो एप्लीकेशन है किसने बनाई है, सारा मामला इसके अंदर आपको यहां पे नजर है वो आ जाता है। मोर इंफॉर्मेशन पर जैसे आप यहां पे और क्लिक करोगे और यहां पे देखिए आपको नीचे देखने को मिल जाएगा ऑफर बाय, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ऑफर बाय VNG निव्या टेक, ठीक है ना। अब इसके नीचे चलते हैं सी मोर पे। देखिए ये मोबाइल एप्लीकेशन है, यहां पे है क्या क्या परमिशन आपसे लेती है। देखिए ऐप परमिशन यहां पे लिखा हुआ है। जब अपन यहां पे क्लिक करते हैं
तो क्लिक करने के बाद देखिए एडवर्टाइजिंग आईडी परमिशन, ठीक है, वो लेती है। इसके अलावा देखिए सारी चीजें यहाँ पे देखी हुई है, क्या क्या है, वाईफाई कनेक्शन है वो एक्सेस लेती है, एड सर्विस ले रही है, नोटिफिकेशन ले रही है, रिसीव डेटा है, ये तो इन्होंने बता रखा है। जबकि बैकएंड के अंदर आपके मोबाइल के अंदर क्या डेटा वो सारा है, चुपके ले जाती है, जो भी आप गुफ्तगू करते हैं ना इधर उधर से, वो सब कुछ ले जाती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो एप्लीकेशन है वो यहां पे नीवा टेक के द्वारा बनाई गई है, और नीवा जो टेक है ना भैया, गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल कंपनी नहीं है। कैसे, इसको मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूं। देखिए अपन राजस्थान के किसी भी विभाग की कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो जैसे मैं यहां पे जन आधार आपको सर्च करके दिखाता हूं, ठीक है ना, जन आधार ऐप, तो ये जन आधार की एप्लीकेशन है। अगर आप यहां पे देखोगे, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए जन आधार, फिर डू ITGOR, ठीक है ना, मैंने बताया था डू IT, ठीक है। अगर इसके डिटेल में अपन और चलते हैं नीचे, यहां पे अबाउट में कहां गया इसका अबाउट, चलिए अबाउट दिस ऐप के अंदर यहां पे देखिएगा पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है, और ऑफर बाय के अंदर भी यहां पे डू IT है, यहां पे वो लिखा हुआ, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा एक और एप्लीकेशन अपने राजस्थान की मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, यहां पे सर्च करके, यहां पे मैं लिख रहा हूं राज SSP, ठीक है ना, जो कि वृद्धा पेंशन के लिए होती है। मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूं, और इसको मैं ओपन करता हूं यहां पे, और यहां पे देखिए आप देखोगे नीचे लिखा हुआ है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी NIC, ठीक है। अगर अबाउट में चलेंगे तो यहां पर भी नीचे देखिए आपको NIC वो देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब जितनी भी गवर्नमेंट अपने राजस्थान की मोबाइल एप्लीकेशन होगी किसी भी डिपार्टमेंट की, तो उसकी जो कंपनी होगी या तो NIC होगी या फिर यहां पे डू IT होगी। इसके अलावा कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन किसी दूसरी कंपनी की है तो भैया वो राजस्थान सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड कंपनी नहीं है, ठीक है ना, पहली बात तो ये है। अब यहां पे बात ये करते हैं तो फिर ये विभाग की नहीं है तो किसने बनाई है भैया? ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, मेरे तरह किसी क्रिएटर ने बना दी है, वो भी पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल डिजिटल रूप से पैसे कमाए जाते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी यहां पे पैसे वो कमाए जाते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। अब इस एप्लीकेशन का खुलासा करके मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। थोड़ा सा एक बार मैं पीछे चलता हूं, फिर से मैं यहां पे सर्च करता हूं, यहां पे लिखेंगे अपन SSOID, ठीक है ना। इसको अपन यहां पे ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद देखिए जिसके अंदर अपन लॉगिन करते हैं तो भैया ये SSOID रीडायरेक्ट करती है वेब एप्लीकेशन के ऊपर, यानी वेबसाइट पे ये रीडायरेक्ट करती है, यानी किसी वेबसाइट की आप खुद भी है मोबाइल एप्लीकेशन है वो बना सकते हो। अब आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो SSOID की शुरुआत की गई है ना, इसके लिए केवल वेब पोर्टल बनाया गया है, यानी वेबसाइट ही बनाई गई है। यदि आपको यहां पे SSOID के अंदर लॉगिन करना है तो आपको वेबसाइट के माध्यम से ही करना है, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को आपको यहां पे यूज में नहीं लेना है, क्योंकि विभाग के द्वारा इस प्रकार की कोई भी वो मोबाइल एप्लीकेशन है वो नहीं बनाई है। तो आगे से आपको ध्यान में रखना है कि भैया जो भी आपने ये मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी तो आज इसे डिलीट मार दीजिएगा, और डिलीट भी ऐसे वैसे नहीं, फुल्ली डिलीट करना है, अन्यथा एक तरफ तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगी, दूसरी तरफ बैकएंड में आपका डेटा वो उठाती रहेगी। पूरी तरह से आपको इसको डिलीट करना, हटाना है, ठीक है ना। तो फिर इसका समाधान क्या, कैसे में आगे काम करना कुछ नहीं है भैया। आपको देखिए कोई भी ब्राउजर है ना, वो गूगल क्रोम हो सकता है, वो फाइफो हो सकता है, या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो अपने मोबाइल में, उसकी मदद से आपको डायरेक्ट गूगल पे जाके SSOID लॉगिन पेज पे आपको जाना है, और उसी की मदद से है आपको अपनी SSOID में लॉगिन करना है, उसी की मदद से आपको सरकारी योजना के लिए आवेदन करना है, और उसी की मदद से किसी भी एग्जाम के फॉर्म आप भरने जा रहे हैं तो उसी की मदद से आपको यहां पे करना, बस इसका यही तरीका है और यही रास्ता, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हमें यह बताओगे आप कितने दिन से ये जो SSOID है कि मोबाइल एप्लीकेशन है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या इस बारे में आपको पहले पता था? अब कुछ साथी ने शुरुआत में सोचा था कि यार ऐसा भी कुछ होता है, तो अब आप खुद ही देख लेगा ऐसा भी होता है, क्योंकि भैया ये अपना इंडिया है और इंडिया में सब कुछ होता है, ये सब आप अच्छी तरह से वो जानते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और उनको भी इस जानकारी से वो रूबरू है वो करवाएगा। कुछ साथी ये भी कह सकते हैं फिर विभाग की वेबसाइट नहीं है तो भैया इसको गूगल प्ले स्टोर से हटाया क्यों नहीं है? तो भैया देखिए जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं होगी, जब तक शिकायत नहीं होगी,
तब तक भैया किसके नजर में आएगा? आपको बताना चाहूंगा विभाग को भी नहीं पता कि इस नाम से कोई मोबाइल एप्लीकेशन है ना। हालांकि मैं शिकायत नहीं करूंगा, वो भी मेरी तरह एक इंसान होगा, बेचारा पैसे कमा रहा, कमा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं उसको। इस तरह के मोबाइल एप्लीकेशन से शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो ऐसे में इस प्रकार की फेक जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनसे आपको यहां पे बचना है। बस मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि विभाग के द्वारा इस तरह की कोई मोबाइल एप्लीकेशन वो नहीं बनाई गई है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो फिर कहूंगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।